नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का माउंट सिनाई माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं अशोक, हिंदी टीचर। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने स्वर, वर्ण और उसके भेद पर चर्चा की थी। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण ऐसे वर्णों को कहा जाता है जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, या ये कहें कि ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, ऐसे वर्णों को व्यंजन वर्ण बोला जाता है या कहा जाता है। व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहले हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वर्ण, प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई अपने मुखमंडल से कोई ध्वनि प्रकट करते हैं तो भिन्न भिन्न वर्णों में हमारी जिह्वा की जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न प्रकार की रहती है। तो ध्यान रहे, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को, हमारी जो जिह्वा है वो मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श करे, यानी पूरी तरह से टच करे, ऐसे वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यानी जिह्वा मुखमंडल के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श करे तो ऐसे वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। देखिए, इनकी संख्या क से लेकर म तक होती है, यानी इनकी संख्या क से लेकर म तक होती है और संख्या में ये 25 होते हैं। जैसे समझना, मैं उच्चारित करता हूं क, मेरी जिह्वा पूरी तरह से स्पर्श करिए। ख, एक स्थान को पूरी तरह से टच कर रही है। ग, च, छ, ज, ट, प, म, ब, क से लेकर म तक आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा स्थान विशेष को, यानी मुखमंडल के स्थान विशेष को, किसी भी स्थान को पूरी तरह से स्पर्श करती हैं, इसलिए उनको हमने स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा है। ये संख्या में 25 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंत स्त यानी बीच के वर्ण, ये स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण होते हैं और इनको उच्चारण करते समय जिह्वा हल्का सा स्पर्श करती है, जैसे य, र, ल, व। हमें पता भी नहीं चल पा रहा है कि हमारी जिह्वा मुखमंडल के किसी भाग को स्पर्श कर भी रही है या नहीं, हल्का स्पर्श करती है। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को हल्का स्पर्श करे, बिल्कुल हल्का, य, र, ल, व, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुखमंडल के किसी भी भाग को हल्का स्पर्श करे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है।
ये होते हैं य, र, ल और व। संख्या 4 होती है। आगे बात करते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। ये ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा को मुखमंडल में प्रवाह से आगे बढ़ाया जाता है, या ये कहें कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म श्वास बाहर की ओर आती है, जैसे श, श, स, ह। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुखमंडल से गर्म वायु बाहर की ओर प्रवाहित हो, ऐसे वर्णों को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ऊष्मा प्रदान करने वाले यानी गर्म हवा बाहर की ओर जिनके उच्चारण में आती है, ये 4 होते हैं। इनका क्रम श शलजम वाला, श षटकोण वाला, स सरोता वाला और ह से हल। इस प्रकार से आपके व्यंजन वर्ण पूर्ण होते हैं। आइए बात करते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन वर्णों की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। संयुक्ताक्षर ऐसे वर्ण जो 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं। संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण मुख्य रूप से 4 होते हैं, जिनमें हैं सर्वप्रथम स से क्षत्रिय। स से क्षत्रिय को बनाने के लिए हम आधा क और श की मदद लेते हैं। क और श दोनों मिलकर श क्षत्रिय वाले का निर्माण करते हैं। आधा त और र मिलकर त्र यानी त्रिशूल, त्र से त्रिशूल का निर्माण करते हैं। ग से ज्ञानी। देखिए ज प्लस ञ, सामान्य अर्थों में इसको जय बोला जाता है, जय, लेकिन हम इसको ज्ञ से ज्ञानी बोलते हैं। तो सही उच्चारण तो इसका जय होता है, जय। तो ज आधा ज प्लस ञ मिलकर ज्ञ से ज्ञानी का निर्माण करते हैं। श से शलजम और र मिलकर श्रमिक वाला जो श्रेय होता है, श्रम वाला जो श्रेय होता है, उसका निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपका वर्ण और संयुक्त वर्ण यहां पर संपन्न होते हैं। ऐसी आशा रखता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।